हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये हमारी इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू को सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और एबोलिश्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 169 प्रोविज़न करता है किसकी, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो हाउस होता है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल, उसको एबोलिश और फॉर्म किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 167 है वो प्रोविज़न करता है सीएम की ड्यूटीज़ को, जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नर को। जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 है उसमें जो पीएम की ड्यूटीज़ होती हैं, प्रेसिडेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो काउंसिल मिनिस्टर की, जो भी डिसीजन लिए होते हैं। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 167 होता है उसमें सीएम की ड्यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 168 वो प्रोविज़न करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर का, जो कि स्टेट में होते हैं, जिसके दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो नेक्स्ट आर्टिकल है 170 वो प्रोविज़न करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके स्ट्रक्चर का। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो मोर देन 500 नहीं हो सकते हैं और लेस देन 60 नहीं हो सकते हैं। परंतु इसमें 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शन है, जिनकी पॉपुलेशन कम है और वहाँ की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, जैसे कि 60 से कम है। जैसे कि गोवा है, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो हैं 40, और मिजोरम में भी 40 हैं, और सिक्किम में कितनी है 32। और हाईएस्ट विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो वो है यूपी की, कितनी है 403। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की सीट्स कितनी है टोटल 68, सबसे ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। लोकसभा के जो प्रेजेंट टाइम में स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। और जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए एज चाहिए होती है लड़ने के लिए, वो चाहिए होती है 25। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर डैश मंथ्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 6 मंथ्स। जो ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट की वो 6 मंथ तक फोर्स में रहता है। ऑर्डिनेंस होता क्या है दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है कंट्री में कि इमीडिएट मतलब किसी लॉ को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, परंतु ऐसा हो जाता है कई बार कि जो पार्लियामेंट है उनके सेशन नहीं चल रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस, जिसको अध्यादेश भी बोला जाता है, अध्यादेश को ला सकते हैं। और ये जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, ये 6 मंथ तक फोर्स में रहता है। उसके बाद जब जो पार्लियामेंट है उनके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें विदिन 6 वीक में इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना जरूरी होता है। जो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो है आर्टिकल 213, और जो प्रेसिडेंट्स की जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
जिसका जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो एग्जीक्यूटिव हेड भी प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो एज चाहिए होती है लड़ने के लिए वो चाहिए होती है 35, और वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। और जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो उनको जो ओथ है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वर्तमान समय में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ पंचायत एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 5 ईयर्स। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में पंचायत की व्यवस्था की गई है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केड्यूल नंबर 11 है उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया था, और ये फोर्स में 1993 में आया था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल नंबर 11 है वो पंचायत से रिलेटेड है, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9 है वो भी रिलेटेड है किससे, पंचायतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following committee accepted the reorganization of states based on one language one state? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसमें जो एस.के. धार कमेटी है ये कब बनी थी, जो एस.के. धार कमेटी है इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बनी थी, 1948 में। और इसके बाद जो ये जे.वी.पे कमेटी थी ये भी 1948 में बनी थी। उसके बाद जो ये फजल अली कमीशन है ये दिसंबर 1953 में बनाया गया था। ये सारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कमीशन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वॉन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 में किया गया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो है 25, क्योंकि 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट को बनाया गया था। और सबसे बड़े हाई कोर्ट की हम बात करें तो वो है इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट। और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, परंतु उनको जो ओथ है वो दिलवाते हैं स्टेट के गवर्नर। और अगर हम रिज़ाइन की बात करें तो वो भी देते हैं प्रेसिडेंट को। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है, 62 ईयर्स। प्रेजेंट टाइम में अगर हम हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनकी बात करें तो वो हैं MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इनमें से कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो रिलेटेड है किससे, सेंटर स्टेट रिलेशन से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 11। वो किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 की बात करें तो वो रिलेटेड है फाइनेंस प्रॉपर्टी से। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 10 है वो प्रोविज़न करता है स्केड्यूल ट्राइबल जो एरिया हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4 है वो बात करता है DPSP से, जो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट की हैं, जिनका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 61 प्रोविजन करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो आर्टिकल 51 है वो बात करता है, प्रोविजन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, जो DPSP के अंडर आता है। जो आर्टिकल 54 है वो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा
इलेक्ट किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जो दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल 63 है वो प्रोविज़न करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोकसभा, जिसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ NHRC। इसका जो NHRC होते हैं, जो ये NHRC है ये एक कमीशन है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी चीफ जस्टिस। जो ये NHRC है इसको कब बनाया गया था, 12 अक्टूबर 1993 में, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चीफ हैं चेयरमैन हैं वो कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी। ये थे आज के टॉप 20 MCQ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। आई होप ये MCQ आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे और आपकी इंडियन पॉलिटी के रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।